Hey guys, this is Pratibha. Welcome to Smart English Learner. Today's topic is body movement. Yes guys, body movement कहने का मतलब है कि जैसे हम बॉडी मूवमेंट करते हैं ना, जैसे सिर हिलाना हो गया या फिर कलाई मोड़ना हो गया या फिर कूदना हो गया, छलांग लगाना हो गया। इन सब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी इनके इंग्लिश नेम, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है घिसटना या फिर रेंगना या फिर धीरे धीरे चलना। बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो वो घुटनों के बल चलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉल। बच्चा रेंग रहा है, द बेबी इज क्रॉलिंग, द बेबी इज क्रॉलिंग। स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है बहुत तेजी से दौड़ना, लेकिन कम दूरी की तेज दौड़ना। मतलब कम दूरी में दौड़ना पर बहुत तेज़ दौड़ना। स्कूल में जब स्पोर्ट्स वगैरह होता है तो 100 मीटर की रेस होती है, तो हम क्या करते हैं, कम दूरी में बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो उसे इंग्लिश में स्प्रिंट बोलते हैं। वह दौड़ रही है, शी इज़ स्प्रिंटिंग, शी इज़ स्प्रिंटिंग। जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। जैसे बच्चे क्या करते हैं, बिस्तर में कूदते हैं ना, तो जंप का मतलब होता है कूदना। वे कूद रहे हैं, दे आर जंपिंग, दे आर जंपिंग। नेक्स्ट है लीप। लीप का मतलब होता है छलांग। वह छलांग लगा रही है, शी इज़ लीपिंग, शी इज़ लीपिंग। छलांग लगाना, जैसे बंदर क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाता है ना, उस तरीके से उस छलांग लगाने को हम लीप बोलते हैं इंग्लिश में। सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। वह कुर्सी पर बैठा है, ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा। खड़ा। हिंदी में एक सेंटेंस देखते हैं, मैं खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग। अगर आपको बोलना है मैं खड़ा हूँ या मैं खड़ी हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग। लेन। लेन का मतलब होता है टेकना या फिर सहारा। जैसे हम दीवार का सहारा लेकर खड़े होते हैं ना, उसी को उसको इंग्लिश में लेन बोलते हैं। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा है, ही इज़ लेनिंग अगेंस्ट द वॉल, ही इज़ लेनिंग अगेंस्ट द वॉल। बैंड। बैंड का मतलब होता है झुकना। वह कुछ देखने के लिए नीचे झुक रही है, शी इज़ बेंडिंग डाउन टू लुक एट समथिंग, शी इज़ बेंडिंग डाउन टू लुक एट समथिंग। नेक्स्ट इज नील। नील का मतलब होता है घुटना टेकना, यानी घुटने के बल हम बैठते हैं या खड़े होते हैं ना, घुटना टेकना। वह फर्श पर घुटने टेक रहा है, ही इज़ नीलिंग ऑन द फ्लोर। क्राउच। क्राउच का मतलब होता है झुकना, यानी कि बहुत नीचे झुक जाना। क्राउच का, जैसे कि हम पैर पड़ने के लिए नीचे झुकते हैं ना, उसको बोलते हैं हम क्राउच। वे नीचे झुक रहे हैं, दे आर क्राउचिंग डाउन, दे आर क्राउचिंग डाउन। क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। वह सीढ़ी चढ़ रही है, शी इज़ क्लाइंबिंग अ लैडर, शी इज़ क्लाइंबिंग अ लैडर। स्ट्रेच यानी कि खिंचाव, यानी कि बॉडी में हम जब स्ट्रेचिंग करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करते समय, उस खिंचाव को हम उसे स्ट्रेच बोलते हैं। तो अगर हमें बोलना है कि वो खींच रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि बॉडी को वो स्ट्रेच कर रहे हैं, तो दे आर स्ट्रेचिंग, दे आर। बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। तो आप उस, अगर आपको बोलना है वह एक पैर पर संतुलन बना रही है, शी इज़ बैलेंसिंग ऑन वन फुट। पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना। वह अपने खिलौने को आगे बढ़ा रहा है, यानी अपने खिलौने को आगे बढ़ाते हुए धक्का दे रहा है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज़ पुशिंग हिज टॉय, ही इज़ पुशिंग हिज टॉय। पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। अक्सर आप शोरूम वगैरह में जाते होंगे तो डोर खा रहता है। सपोज आपको बोलना है वह रस्सी खींच रही है, शी इज़ पुलिंग द रोप, शी इज़ पुलिंग द रोप। ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना या फिर घसीटना। घसीटते हैं ना, उसे हम इंग्लिश में ड्रैग बोलते हैं। वह अपनी बहन को घसीट रहा है, ही इज़ ड्रैगिंग हिज सिस्टर, ही इज़ ड्रैगिंग हिज सिस्टर।
लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, किसी भी चीज़ को जिसे हम ऊपर उठा सकें। तो अगर आपको बोलना है वह अपने बच्चे को उठा रही है, शी इज़ लिफ्टिंग हर चाइल्ड अप, शी इज़ लिफ्टिंग हर चाइल्ड अप। नेक्स्ट वन इज़ स्क्वीज़। बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। स्क्वीज़ का मतलब होता है निचोड़ना, वह नींबू निचोड़ रही है, शी इज़ स्क्वीजिंग द लेमन, शी इज़ स्क्वीजिंग द लेमन। किक, किक का मतलब होता है लात मारना, किसी भी चीज़ पर, बॉल पर हम बोलते हैं ना बॉल को किक करो। तो अगर आपको बोलना है वे गेंद को लात मार रहे हैं, दे आर किकिंग द बॉल, दे आर किकिंग द बॉल। पंच, पंच का मतलब होता है मुक्का, वह दीवार में मुक्का मार रही है, शी इज़ पंचिंग इन द वॉल, शी इज़ पंचिंग इन द वॉल। नेक्स्ट वन इज़ पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है संकेत। कहने का मतलब यह है कि आप उंगली के सहारे से, मतलब उंगली दिखाते हुए किसी चीज़ को पॉइंट करते हो ना, किसी चीज़ को बताते हो, तो वहाँ पे उसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो अगर आपको वह कुछ इशारा कर रही है, शी इज़ पॉइंटिंग टू समथिंग, शी इज़ पॉइंटिंग टू समथिंग। क्लैप, क्लैप का मतलब होता है ताली, यानी ताली बजाना। जब हम अपने छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, जब बच्चा हमारी बातों को समझने लगता है तो उसे हम छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, तो हम बोलते हैं ना बेबी ताली बजाओ, बेबी क्लैप। वेव, वेव का मतलब होता है हिलाना, लहराना, या फिर इशारा करते हुए बुलाना। हम हाथों को हिलाते हुए हेलो ऐसे करते ना, इधर आओ, तो वही चीज़ है वेव। वेव का मतलब होता है इशारा करना, हाथ को हिलाते हुए इशारा। वह अपना हाथ लहरा रही है, शी इज़ वेविंग हर हैंड, शी इज़ वेविंग हर हैंड। स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब होता है खरोंच मारना, नाखूनों की मदद से, है ना, खरोंच मारते हैं, छोटे बच्चों की आदत होती है, नोच देते हैं, खरोंच मारते हैं। तो अगर आपको बोलना है वह अपना हाथ खरोच रही है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ स्क्रैचिंग हर हैंड, शी इज़ स्क्रैचिंग हर हैंड। नेक्स्ट वन इज़ ब्लो। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, वह मोमबत्ती को फूंक रहा है, ही इज़ ब्लोइंग द कैंडल, ही इज़ ब्लोइंग द कैंडल। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं नए वीडियोस डालूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए सेंटेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।